श्री राधे हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे श्री की कृपा से। तो वीडियो का थंबनेल तो मैं देख लिया, द बेस्ट भगवद गीता। अब आप सोचोगे कि ये कैसे चाइल्डिश टॉपिक है, द बेस्ट भगवद गीता? क्योंकि भगवद गीता तो एक ही है जो श्री कृष्ण ने हमारे कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर बोले थे लगभग 5-8 साल पहले। जी बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने। भगवद गीता एक ही है और इस टाइम पे अलग अलग लेखकों की अलग अलग गीता है, मतलब भगवद गीता ही बहुत सारे पब्लिकेशंस की बहुत सारे मिलती है। वहाँ पर श्लोक्स और ट्रांसलेशन लगभग सभी गीता में एक समान ही है, बट वहाँ उसके अंडर जो कमेंट्रीज आती है, मतलब उस श्लोक्स की जो व्याख्या, पर्टिकुलर व्याख्या अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग संतों ने उसको कैसे समझा, वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर कोई चीज़, मतलब संत भक्त जो लिखा है वो तो गलत नहीं हो सकता, वो जीवों के कल्याण के लिए ही अलग अलग भाष्य जो है वो लिखा गया है। बट क्या है कि हम कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी गीता कमेंट्री हम पढ़े। अब यहाँ पर कोई खंडन मंडन नहीं हो रहा, यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनली निजी मत है और मेरा निजी कुछ पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी गीता जो है ये नीचा है और ये गीता जो है सर्वोत्तम, और ये गीता जो है वो नीचा है, फिर बाकी कोई एक गीता ही जो है सबसे अच्छा है, तो वो सही नहीं है। अलग अलग संतों ने अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो सभी जो है जीवों के कल्याणकारी ही है, और यही बात भी तरह तरह के संत भी कहते हैं। बट एक ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम है श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी। उन्होंने गीता को एक ऐसा अंजाम दिया, एक ऐसे गीता पर टीका लिखी जो एक अनन्यता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते थे और उन्होंने कोई अपना शिष्य भी नहीं बनाया। उनका जीवन में एक ही लक्ष्य था, गीता। उन्होंने गीता को ही अपना जीवन बना लिया, गीता को ही सब कुछ माना अपना, गीता पर ही अपना जीवन बिता दिया। बार बार उन्होंने गीता पर फोकस किया, गीता की अलग अलग व्याख्या की। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उनके ही जो गीता है, जो फर्स्ट टाइम पे पहले बहुत साल 35-40 साल पहले जो उनका जो गीता जो आए थे पत्रिका में, वो था गीता की भक्ति योग नाम की एक पर्टिकुलर, एक 12 चैप्टर बेस्ड एक पर्टिकुलर एक बुक, एक पत्रिका में आए थे। उसके बाद उन्होंने गीता की राज विद्या लिखी। उसके बाद उन्होंने पुरुषोत्तम योग और गीता की भक्ति योग, गीता की ज्ञान योग, गीता की कर्म योग अलग अलग करके ये सारे पत्रिका में निकाले। फिर उसको इकट्ठे करके एक टोटल एक गीता निकाली। उस गीता में भी उन्होंने उनका जो फर्स्ट जो टोटल जो पूरा जो होल एडिशन था गीता का, उस गीता में और आज की गीता में बहुत सारे फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने इंट्रोडक्शन जब देते हैं गीता की शुरुआती तौर पर, शुरुआत में, तो वहाँ पर वो क्लियर कर देते हैं कि इस गीता की लक्ष्य, मतलब ये गीता लिखने के लक्ष्य किसी का खंडन मंडन या फिर अपने आपको महान दिखाने की कोई चीज़ नहीं है। सभी गीता जितने भी फिलोसफी से सभी गीता अपने अपनी जगह श्रेष्ठ है, सभी गीता अपनी जगह उत्तम है। ये गीता तो सब अपनी अनुभवों के माध्यम से, संतों की कृपा से उन्होंने ये गीता प्रदर्शन किया है। और उन्होंने बार बार जितना भी नई भाव उनके मन में उदय होता गया, जितने भी रिलेशन उन्हें बार बार होता गया, उन्होंने बार बार संशोधन करता गया, और यही चीज़ उनके गीता को एक अनन्य, एक अलग नज़रिया देते हैं। और वो कोई पर्टिकुलर कोई मत में कोई अटके हुए नहीं थे, एक पर्टिकुलर एक फिलोसफी के ऊपर उनका गीता बेस्ड नहीं है। उनका गीता बियॉन्ड फिलोसफी है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, संत कहते हैं, मैं कोई नहीं होता हूँ क्योंकि मैं तो खुद अल्पज्ञानी हूँ। मेरी बातों में कभी भी भरोसा मत कीजिए, संतों की बातों में भरोसा कीजिए, कृष्ण की बातों में भरोसा कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आज करके कौन सा गीता सही रहेगा। मुझे भी आज कर रहे थे कोई लोग, क्योंकि थोड़ी बहुत फ्रेंड्स इधर उधर है और चैनल में थोड़ी बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो लोग नॉर्मली टेलीग्राम में पूछ रहे थे कौन सा गीता पढ़े या पढ़े। तो मैंने बोला कि मैं तो इस बारे में समझ नहीं, बट हाँ मेरा पर्सनली जो फेवरेट है वो है श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। ऐसा नहीं कि ये सर्वोत्तम है और बाकी सब नीचे है, मतलब ये फर्स्ट है और बाकी जो गीता है वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसा नहीं है। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। जैसे रामानुजा भाष्य में मैंने पढ़ा है श्री की कृपा से, और वो भी बहुत ही अच्छी लगा मुझे। मेरे पास अभी भी है, मैं अभी भी कभी कभार अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस होता है तो मैं भी उनके गीता भी मैंने देख लेता हूँ। मैंने शंकरा भाष्य भी थोड़ी बहुत पढ़ा है। ज्ञानेश्वरी टीका आती है, ज्ञानेश्वरी जी की गीता, एक बहुत अच्छे संत थे, कृष्ण के भक्त थे, उनके भी बहुत बढ़िया है गीता पर टीका, उनके भी गीता परचेस कर सकती है। आप कोई परचेस कर सकती है, बस मेरे राय अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सर मेरे राय नहीं, बहुत सारे संतों का भी यही राय है कि ये जो साधक संजीवनी जो टीका है, एक अनन्य टीका है। गीता के रहस्य को बहुत ही सरल भाषा में और बिना कोई संप्रदाय में, बियॉन्ड फिलोसफीज, ये गीता जो व्याख्या किया गया प्रेम भाव से। तो ऑब्वियसली सभी को जो है ये गीता परचेस करना चाहिए। गीता प्रेस की ओर से गीता पब्लिश होती है। इस गीता का नाम है गीता प्रेस साधक संजीवनी टीका। इसका प्राइस 340 से 380 तक आपको मिलेगा। 400 भी शायद लग सकता है, वैरी करता है ये कौन सी लैंग्वेज में लेते हो, शायद लैंग्वेज के ऊपर वैरी करती है। 24 टोटल लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, गुजराती और भी बहुत से लैंग्वेज में मिलता है। आपको गीता प्रेस की वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और ये गीता जो है ना, ये सबसे बड़ा टीका है अभी तक का, सबसे बड़ा टीका, एक विशिष्ट संस्करण है, मतलब बहुत बड़ी, बहुत, जैसे मैंने बताया ना कि ये क्यों अनन्य है, क्योंकि उन्होंने बार बार जो भी उनका अनुभव हुआ है वो बार बार उसे ऐड करता गया, और इसलिए ये गीता बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ह्यूज फॉर्म है। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है, जैसे मैं भी पर्सनली जब कोई ट्रैवल करता हूँ या फिर कहीं पर जाता हूँ तो मैं पर्सनली गीता अपने साथ रखता हूँ, वो मुझे पढ़ना पसंद होता है। बट ये जो एक बड़ा गीता है उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, इसके लिए भी उन्होंने सोचा, और इसका एक छोटा फॉर्म उन्होंने निकाला जिसका नाम है गीता प्रबोधन, जो आपको थोड़ी लो कॉस्ट में, जैसे 55 या फिर 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, 60-70 के बीच में आपको मिल जाएगी। वो भी आप परचेस ऑब्वियसली करिए, वो भी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा भी संत ज्ञानेश्वरी जी का भी टीका आती है, और गीता प्रेस की भी एक और एक ऑथर जिसका नाम है सेठ जी जिसे कहते हैं, श्री जयदवाल गोयनका जी की तत्ववेचन टीका। मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि ये गीता क्यों है। ये गीता एक अनन्य गीता है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये एक गीता ही ओरिजिनल है, बाकी सब गीता जो है फेक है। बिल्कुल नहीं है ऐसा चीज़, बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि मायावाद है, ये तो आपको ये भटका रहा है, नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास मत कीजिए। आप श्री जी के शरण में जाइए, क्योंकि मैं सच में ये उन्होंने सच कहा कि मैं तो माया में हो सकता हूँ ना, बिल्कुल हो सकता हूँ, पर आप श्री जी के शरण में जाइए, कृष्ण के शरण में जाइए, उनसे आस कीजिए। और मैं नहीं कह रहा
ये वैष्णवाचार्य जैसे श्री संप्रदाय के रामानुज संप्रदाय के भी मैं आपको यहाँ पर क्लिप्स दिखाऊंगा, वो भी बताते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक्स है उनके जो साधक संप्रदाय टीका है वो सभी को पढ़ना चाहिए। और भी वैष्णवाचार्य जो है वो भी कह रहे हैं, और अलग अलग संप्रदाय वैष्णवा को छोड़कर अलग संप्रदाय की तो बात ही अलग है, वो तो भर भर के कहते हैं कि ये बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पर कुछ 2-4 क्लिप्स आपको ऐड करूँगा और आप खुद देख लीजिए कि इनका प्राइस कैसे होती है, आप खुद लाइफ में सच्चा डिसीजन लीजिए। और एक चीज़, एक छोटे गीता आती है जिसका प्राइस आपको 70-80 रुपीज़ मिलेगा, जिसका नाम है गीता प्रेस से ही आती है पदच्छेद अन्वय, मतलब वहाँ पर हर एक श्लोक में जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स को अलग अलग करके उसका मीनिंग दिया गया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल मीनिंग क्या है नहीं है। सभी के सभी जो है ट्रांसलेशन ठीक ठाक है, बट बहुत सारे लोग जो फ्री के चक्कर में या फिर इधर उधर से गीता ले लेते हैं, जैसे मैं अभी नाम नहीं लूँगा, फ्री के चक्कर में बहुत सारे लोग गीता ले लेते हैं और वहाँ पर सभी श्लोक जो है ओरिजिनल नहीं होते, इधर उधर की बातें वहाँ पर होती हैं, तो वो सही नहीं होगा। गीता के ज्ञान को आपको सही और सही लेना चाहिए, सही तरीके से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गीता जो है एक नंबर है और बाकी गीता अलग अलग नहीं सर, सभी गीता एक अनन्य को ही दर्शाता है। मेरे ये फेवरेट है, हो सकता है कि किसी का शंकर भाष्य फेवरेट हो, किसी का रामानुज भाष्य फेवरेट हो, किसी का गोविंद भाष्य फेवरेट हो, सभी अपने जगह सही है, बट ये एक अनन्य, हमारे अकॉर्डिंग ये एक अनन्य गीता है। और इसका मैं यहाँ पर अभी कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ, आप खुद देखें और खुद इस विषय में जज करें। और ये गीता ऑब्वियसली घर में लाइए, आपके लाइफ में इतना ये भक्त बनाएगा आपको, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि गीता की बुक्स अगर पढ़ोगे तो ये मायावाद है और आपके लाइफ में भक्ति चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपके लाइफ में भक्ति और भी जुड़ेगा, मेरे विश्वास कीजिए। बहुत हेल्प हुआ है मेरा इस गीता से और ये गीता बहुत ही धन्य है। मैं आपको खुद यहाँ पर कुछ क्लिप्स देता हूँ, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। मित्रों, हिंदी में भगवत गीता पर अनेक पुस्तकें हैं, पर इस पुस्तक से अच्छी पुस्तक ढूंढते नहीं मिलेगी। यह पुस्तक है साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास जी की भगवत गीता पर विशद हिंदी टीका। गीता प्रेस से प्रकाशित है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज पहुंचे हुए फकीर थे, पहुंचा हुआ महापुरुष था, जिस महापुरुष ने जगत को एक बहुत बड़ी अद्भुत टीका दी भगवत गीता पर, साधक संजीवन। मैं युवाओं को निवेदन करूं, कभी पढ़नी चाहिए बेटे, पहुंचे हुए किसी संत के वचनों को भी जब समय मिले पढ़ो, जीवन में एक रोशनी आएगी। हमारे हाथों में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी तो श्री राम रावण युद्ध में हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। यह कलयुग में कौन सी संजीवनी बूटी प्रकट हो गई है? हाँ, हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लाए थे वह तो केवल एक लक्ष्मण जी के ही काम आई थी, पर यह संजीवनी तो लाखों करोड़ों जीवों के काम आ रही है और आगे भी काम आते रहेगी। आप हमारे को इस संजीवनी के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाओ। अवश्य, तो आप सब सावधान होकर सुनो। हमारे पास यह साधक संजीवनी नामक ग्रंथ है, जिसको वीतराग संत, संन्यास परंपरा के आदर्श और जीवन मुक्त महापुरुष श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखाई गई है। इसी विलक्षण टीका का नाम साधक संजीवनी है। तो जिस टीका की आप इतनी महिमा गा रहे हो उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो पढ़ने से ही पता चले, फिर भी हम बताते हैं। यह टीका उन्होंने जीव मात्र का कल्याण कैसे हो यह भाव रखकर लिखाई है, अपनी विद्वता की दृष्टि से नहीं लिखाई, अपितु वर्तमान समय में कलयुगी जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों का हृदय पिघल गया है। यही उनकी कृपा इस ग्रंथ में साकार रूप से प्रकट हुई है। हम सब मिलकर बोलते हैं, जय भगवत गीता, जय भगवत गीता, जय साधक संजीवनी, जय साधक संजीवनी। कौन ऐसा सत्संगी, आस्तिक, भाग्यशाली, जिज्ञासु है जो साधक संजीवनी को न जानता हो? जो साधक जगत प्रसुप्त प्राय, विमूर्छित प्राय हो गया था, उसको साधक संजीवनी के माध्यम से पुनः संजीवित कर दिया श्रद्धेय स्वामी जी ने। साधकों को संजीवित करने वाली साधक संजीवनी। ऐसी गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, भगवान रामानुजाचार्य जी ने लिखा, मध्वाचार्य जी ने लिखा, रामानंदाचार्य जी ने लिखा, सभी आचार्यों ने गीता के ऊपर लिखा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत गीताएं लिखी गई, बहुत गीता पर टीकाएं लिखी गई, सभी भाषाओं में टीकाएं लिखी गई। पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता को इस प्रकार से आत्मसात कर लिया कि गीता उनका जीवन ही नहीं बन गया, वे गीता के पर्याय बन गए, वो गीता का स्वरूप बन गए। हम जब जब उनके चरणों में बैठते थे तब तक स्वामी जी कहते थे कि साधक संजीवनी लिखने के बाद भी इतने इतने भाव, नए नए भाव गीता जी के प्रकरणों के संबंध में उठते हैं, और उनको पीछे से भी उन्होंने लिखकर के प्रकाशित किया। साधक संजीवनी को परम श्रद्धेय स्वामी जी ने हम सब साधकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकाशित किया था। प्रत्येक व्यक्ति को साधक संजीवनी अत्यंत मनोयोग पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए, और हमारे विचार से एक बार पढ़ने से काम नहीं, कई कई बार, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें कोई ना कोई विशेष बात आपको समझ में आएगी। ऐसे महान लोकोपकारी संत परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो ज्ञानियों में उच्च कोटि के ज्ञानी, वैराग्यवानों में उच्च कोटि के वैराग्यवान और भगवत भक्तों में उच्च कोटि के भगवत भक्त, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी की वह वाणी, उनका जीवन भी ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत, और उनकी यह अनुपम कृति साधक संजीवनी भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपुष्ट ओतप्रोत एक श्रीमद् भगवत गीता की वर्तमान काल की अन्यतम टीका है, सर्वोत्तम टीका है।
और इसका आश्रय हम सबको लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं। हमने किसी को कह दिया कि अगर गीता जी पढ़नी तो श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की टीका पढ़ो। वो क्यों उन्हीं की क्यों? भाई सब गीता की टीका किए, सबको प्रणाम है, लेकिन हम ये यहां से उच्च स्वर से कह रहे हैं, जो स्वामी श्री राम सुखदास जी ने शास्त्र के रहस्य को सरल भाषा में समझाया, विस्तार से समझाया, अद्वितीय है, अद्वितीय। बड़े बड़े महापुरुषों ने टीका की, ऐसे ऐसे शब्द रखे कि हम लोग उस शब्द ही को नहीं समझ सकते, और स्वामी जी महाराज ने एकदम सरल भाषा में श्री गीता जी को प्रकाशित किया है। क्यों में वो छोड़ के यदि आप एक बार गीता श्री स्वामी जी महाराज की टीका पढ़ो तो आपके अंदर खुद पता चल जाएगा क्या है। अगर जीवन गीता नहीं बना तुम्हारा तो तुम गीता की टीका लिख ही नहीं सकते हो। स्वामी श्री राम सुखदास, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कहते, हृदय की बात कह रहे हैं। वर्तमान में गीता की अद्वितीय टीका श्री स्वामी जी महाराज की, विद्वता से देख लो, भाव से देख लो, सूक्ष्मता से देख लो, गंभीरता से देख लो, सब चीज बिल्कुल निरपेक्ष महापुरुष और उनकी निरपेक्ष वाणी और निश्चित साधक को सुलझा देने वाली वाणी है। बड़ा विचित्र है, आज ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवनी जी के दिखाई, गीता की जीवनी जी के दिखाई, उन महापुरुषों की वाणी पे भी हम क्यों में लगा देते हैं। कहते हैं कि शास्त्र जो पढ़ें वह भी अच्छे पढ़ें। गलत व्यक्ति के हाथ से लिखे हुए शास्त्र तो वो अपने ढंग की व्याख्या करेंगे, अपने मन की बातें डालेंगे। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी पुस्तकें हमारी हिंदू धर्म की हैं वही वास्तविक में प्रमाणित चीजें हैं। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़ें, और उसी में गीता प्रेस की जो गीता, यहाँ पे क्या है, ये देखो गीता प्रेस गोरखपुर की जो देखो पुस्तकें हैं ना, ये देखो ये भी गीता है, पर ये गीता प्रबोधनी समय और व्याख्या मिलेगी। हमारे पास तत्व विवेचनी है, हमारे पास और भी बड़ी गीता है, यहाँ रखी ना सबसे बड़ी गीता, ये रखी है, ये वाली है, देखो और होंगी। तो वो इतनी बड़ी गीता में 4 और 5 पन्ने में, तो आप लोग गीता के अर्थ को समझना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारे ऋषि मुनियों के रिसर्च से अर्थ किया गया है, ये देखिए। अब देखो ये मैं पढ़ूंगा तो देखो ये इतनी बड़ी भगवत गीता है, छोटी गीता देना, एक गीता ये है और एक गीता ये है, समझ रहे हैं? जो चीज इसमें है वही इसमें है। फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ श्लोक है 700 और इसमें एक एक श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इसी चीज मिलती नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़िएगा, अन्य किसी की पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी ही होगी। वो तो अपने मनमाने ढंग से लिखेंगे, जो लिखेंगे उनको जो मन में आएगा वो लिख देंगे। तो देखिए इतनी बड़ी गीता है, आप लोग व्याख्या और ज्यादा चाहिए तो ये गीता पढ़ें। ये गीता प्रेस गोरखपुर की, ये देखिए कहां लिखा है इसमें, गीता प्रेस गोरखपुर, आपको कहीं दिख रहा है? हम बता दें, ये लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर, ये लिखा है, ठीक है। तो आज से कौन सी पुस्तकों पे बिलीव करेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखो ये गीता प्रेस गोरखपुर। इस वीडियो में बोला गया हर एक शब्द मेरा निजी मैट है, कृपया मायावादी लोग दूर रहे। हा हा हा।